टॉपिक चल रहा है अपना कौन से वाला, टेंस वाला चल रहा है, टॉपिक टेंस। ठीक है, देखो प्रेजेंट के तो सारे कर लिए थे मेरे ख्याल से, या नहीं हुए थे? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया था ना, लास्ट बचा हुआ है कौन से वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस सेंटेंस में, इस टेंस में होता है क्या है, पहले तो वो देख लो कि वाक्य तो किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। ठीक है, कुछ काम होगा जो हो चुका होगा, कुछ काम ऐसा होगा जो चल रहा होगा। ठीक है, जैसे बोला जाए कि मैं सुबह से ही पढ़ रहा हूँ, है ना, कुछ तो पढ़ चुके हो, कुछ अभी भी पढ़ रहे हो। ओके, तो इस तरीके से प्रेजेंट के अंदर कुछ काम हो गया और कुछ काम हो रहा है, चल रहा है, उसी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होते हैं। सेम दो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज़ और हैव का यूज करेंगे दोनों को। वैसे तो आपको आइडेंटिफिकेशन है इनके बारे में कि हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है और हैव प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए, एक नंबर इसका अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य क्या बनेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव आएगा। वेरी गुड, हैज़ हैव के बाद में आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा बीन। ओके, ये लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, फिर हाँ दो प्रेपोजिशन यूज करेंगे, या तो सिंस करेंगे या फॉर करेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, टाइम आएगा, क्योंकि सिंस और फॉर हमेशा किसके लिए यूज होते हैं, टाइम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो इनके बाद टाइम होना जरूरी है। ओके, तो ये तो बनेगा स्ट्रक्चर किसका, अफर्मेटिव का, कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। उतार लिया। आगे चलने से पहले आपको इन दोनों चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, सिंस और फॉर का। अक्सर ऐसे वाक्यों में इन्हीं से लेकर प्रॉब्लम क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, हाँ, फिक्स यानी कि डेफिनेट। टाइम को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक तो डेफिनेट बना दिया जाता है, डेफिनेट समय मतलब निश्चित समय, ऐसा समय जो निश्चित है, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, इनडेफिनेट की, यानी कि अनिश्चित, ऐसा समय जो निश्चित नहीं है। अनिश्चित का मतलब ये हुआ कि उस समय को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, ऐसा समय जिससे कैलकुलेट ना कर पाएंगे कहाँ से शुरू हुआ। जैसे लिखा 2 मार्च, ये फिक्स नहीं है, 2 मार्च हर ईयर में आएगी। कौन से 2 मार्च की बात कर रहे हो आप, है ना, लिख दिया जाए मार्च 2021, ये भी एक अनिश्चित समय मानूंगा। मार्च में कितने दिन, 28 या 29 दिन होंगे। आपने 1 मार्च से शुरू किया या 28 से शुरू किया, ये भी कंफर्म नहीं है। तो कैलकुलेट करोगे तो पूरा कैलकुलेट नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से ये कैसे समय आ जाते हैं, इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित समय आ जाता है। पूरा लिखा हुआ है जैसे कि 2 मार्च 2021, अब तो कैलकुलेट हो जाएगा, 2 मार्च से शुरू कर देंगे आप। मैं कहता हूँ मुझे पढ़ाते हुए 7 साल हो गए हैं। कितने ईयर, 7 ईयर्स हो गए हैं। ये जो 7 ईयर्स है, ये कैलकुलेटेड है या नहीं है, ये कैलकुलेटेड नहीं, एग्जैक्टली कैलकुलेटेड नहीं। हो सकता है 7 ईयर से 4 दिन कम हो, 4 दिन ज़्यादा हो। कहाँ से शुरू करोगे 7 ईयर काउंट करना, है ना। तो ऐसा अगर कोई भी समय मिले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, है ना, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं। ठीक है, मैं मॉर्निंग से खेल रहा हूँ, मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, आफ्टरनून से खेल रहा हूँ ना, पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। यानी कि अगर मॉर्निंग इवनिंग आता है, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग, तो ये अपने आप में कैसे समय है, निश्चित समय आते हैं, डेफिनेट समय आते हैं। ठीक है,
एक वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है डिकेड्स। डिकेड ये 10 सालों का समूह जो होता है उसको बोला जाता है डिकेड। ये हमेशा कैसा होता है? अनिश्चित होता है। सेंचुरी ये भी कैसी है? अनिश्चित होती है। ठीक है, तो डेफिनेट के लिए आप कौन सा लगाओगे? सिंस का यूज करोगे। इंडेफिनेट के लिए कौन सा लगाओगे? फॉर लगाओगे। लिखिए दोनों टाइम, डेफिनेट और इंडेफिनेट, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे, लिख लेना। और इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे कि 2 मार्च 2021, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सारे वर्ड निश्चित में आएंगे। इनसे पहले आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम दिया गया हुआ, जैसे मैरिज, मैं शादी के बाद से कभी भी अपने ससुराल नहीं गया, ऐसा लिखा है, तो शादी भी एक फिक्स डेट को हुई है ना, फिक्स डेट को हुई है, फिक्स ईयर था, फिक्स मंथ था। तो मैरिज जो वर्ड है वो उससे पहले सिंस का यूज करते हैं अपने। मैरिज से पहले सिंस का यूज होता है। डेथ, डेथ भी क्या होती है? किसी डेट को होती है, किसी मंथ में होती है ना, किसी ईयर में होती है। तो डेथ भी अपने आप में फिक्स समय है। इससे पहले भी कैसा प्रपोजिशन? सिंस का यूज करेंगे। तो बर्थडे भी आएगा। बर्थडे बिल्कुल सही है, लिखिए बर्थडे। वेरी गुड। बर्थडे से पहले भी सिंस का यूज करेंगे। ये सारे टाइम लिखेंगे। 2 मार्च 2021, पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मैरिज, डेथ, बर्थडे, अपॉइंटमेंट लिखिए। अपॉइंटमेंट भी इसमें आती है, डेफिनेट समय आता है, निश्चित है ये। इन सब से पहले सिंस का यूज होगा। ठीक है, अब चलते हैं डेफिनेट समय पे। सीधा लिख दिया जाए 2 मार्च या मार्च 2021 लिख दिया जाए। डिकेड आ जाए, सेंचुरी आ जाए। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर्स, ये सब समय को लिखा आ जाए। इनसे पहले भी किसका यूज होगा? फॉर का यूज करेंगे। ओके, ये भी उतार लीजिए फटाफट। इंडेफिनेट समय के लिए प्रपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। अगर किसी वाक्य में आधी अधूरी डेट दी गई हो, 2 मार्च दिया गया हो, सन ना दिया गया हो, ईयर ना दें, ठीक है, मंथ ना दें, सीधा ईयर दे के छोड़ दें, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ये 2 वर्ड ये ध्यान रखेंगे, एक डिकेड होता है और एक सेंचुरी होता है। इनसे पहले भी फॉर आता है। बाकी 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 9 ईयर, कितने भी टाइम दिया गया हो, सबसे पहले फॉर आएगा इनसे पहले। ओके, तो ये तो पता चल ही गया होगा अब आपको सिंस और फॉर का। तो ठीक है, बड़ा बड़ा पता चल गया है। बाकी आप प्रैक्टिस कर ही लोगे, मेहनती बच्चे हो ना, हार्ड वर्कर हो। कठिन मेहनत तो आपके खून में समाई हुई है। ठीक है, वाक्य लिखते हैं, बताना सही है या गलत है जरा। राधा has been living in his uncle's house dash for since 5 years। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये समय देखा आपने, पहले पूरा चेक कर लेते हैं। राधा किसी का नाम है, नाम हमेशा एक वचन होता है। एक वचन के लिए किसका यूज होता है? हैज का यूज होता है। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आपको बीन लगाना पड़ेगा, प्लस लिव एक वर्ब थी, क्या थी? लिव। किसी भी वर्ब के अंदर, किसी भी वर्ब का आखिरी लेटर ई हो और अगर उसमें आईएनजी जोड़ना हो तो ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे ना, ई को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो लिविंग बना दिया है। इन हिज अंकल हाउस, ये आपका वैसे भी एक ऑब्जेक्ट हो गया है, पर उसके बाद में 2 प्रपोजिशन लिखे हुए हैं, सिंस और फॉर। ये अनिश्चित के साथ आता है, ये निश्चित के साथ आता है।
समय आपको अगर ऐसा दिया जाए ये हमेशा अनिश्चित होता है और इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। ओके, उतारिए। ओके, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव। अब लिखिए नेगेटिव। अब लिखिए नेगेटिव पार्ट इसका 2 नंबर पे आ जाएगा नेगेटिव। शुरुआत वो ही होगी, एक ही वर्ड एक्स्ट्रा डालना आपको, हैज़, हैव प्लस। नोट लगा दें अभी या बीन के बाद लगाए? बीन से पहले लगेगा। हैज़ हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा और टाइम लगेगा। बस कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा वर्ड तो जोड़ना ही पड़ेगा अगर आप इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो। ठीक है, इसकी जगह पर और भी बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, जितने भी नेगेटिव शब्द है कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। नीदर का यूज़ हो सकता है, नन का यूज़ कर सकते हो, नथिंग यूज़ कर सकते हो, नो यूज़ होता है। ठीक है, बस ये चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी, इतनी सी तो। बताइए जना। कमल हैज़ नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस हिज मैरिज। अपनी मैरिज से लेकर मतलब उसके बाद से वह कठिन मेहनत नहीं कर रहा है। टाइम तो दिया हुआ, मैरिज वर्ड है अपने आप में, वाक्य है, और इसके लिए आपने किसका यूज़ कर लिया है? सिंस का यूज़ कर लिया है। कमल एक सिंगुलर नाम है जिसके साथ हैज़ नॉट बीन लगा दिया, नेगेटिव भी बना दिया। ठीक है, कोई गलती नहीं है, उतारिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इसी का ही पार्ट आएगा। एफर्मेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है, अब कीजिए इंटरोगेटिव। ये आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, डेली का सुनना शुरू करेंगे। अब कुछ हो जाए उसके बाद फॉर्मूले सुना करेंगे ताकि आपकी रट्टाफिकेशन हो जाए इसका। इंटरोगेटिव वैसे इंटरोगेट का मतलब होता है छानबीन करना। ये वर्ड आया हुआ है, इसमें हाई कोर्ट में पूछा था, ये वर्ड आया हुआ इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेट करना। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैज़ और हैव को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाए? सब्जेक्ट लगा देते हैं। चलो, सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं? कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये इंटरोगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव नहीं बना रहे हैं इसको। बीन लगाएंगे, शाबाश, बीन लगाया। फिर प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा। आईएनजी लगा देंगे, सिंस लगा देंगे या फॉर लगाएंगे और लास्ट में टाइम। हो गया? चेक कर लो, सही है। बस एक चीज़ और लगाना भूल गए थे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, इसके बिना अधूरा है फिर वाक्य है।
बताना जरा क्या गलती है। दो गलती है इस वाक्य में, एक भी नहीं है। एक तो सिंस नहीं आएगा, एक तो सिंस नहीं आएगा, शाबाश। एक तो सिंस गलत है भाई, क्यों गलत है आप बताओ। हाँ, क्योंकि लास्ट 6 ईयर्स दिए हुए हैं, एक अनिश्चित समय दिया गया, कब से शुरू करेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। तो सिंस गलत है भाई, सिंस का क्या आना चाहिए था, 4 लगाएंगे, शाबाश। दूसरी गलती स्टूडेंट्स, क्या गलत है, स्टूडेंट्स गलत है। किसको गलत कर दें, स्टूडेंट्स को करें या हैव को करें, स्टूडेंट को करें या हैव को करें, सर हैव को करेंगे, सब्जेक्ट के लिए हैव को करेंगे सर, किसको करेंगे, हैव को करेंगे, वेरी गुड। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं करेंगे, ये कीजिए ना, हैज स्टूडेंट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट 6 ईयर्स। अब सही है। उठाना, नीचे गिरेगा। नेक्स्ट उतारिए 4 नंबर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वैसे ये ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं होती है, इसमें नोट ही लगाना है, फिर भी कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव लास्ट पार्ट है, फॉर्मूला तो यही है सेम टू सेम, इसी में नोट लगाना है। बताइए कहाँ लगाएं, 3rd नंबर प्लेस, तीसरा प्लेस देखना है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब यहाँ लगेगा, ठीक है। हाँ, बीन के बाद क्या लगा देंगे, सॉरी बीन से पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे बस। चलिए एक बनाइए, मैं हिंदी बोलता हूँ। क्या वे 5 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, वाक्य है आपके लिए, क्या वे 5 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। हाँ, क्या वे 5 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। इससे आसान नहीं होगा कुछ भी। क्या वे 5 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। Take your time. You have only 1 minute to translate this sentence. I'm going to repeat the sentence. क्या वे 5 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। And let's see कौन सबसे पहले बनाता है। बना दिया, वेरी गुड। और बोलिए भैया, अभी टाइम पड़ा है, फटाफट बनाओ। डिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट नहीं। डन, ठीक है। जयवीर ने भी डन किया। और बोलो, एक बंदा और चाहिए अभी तीसरा जो डन कहे। क्या वे 5 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। बना दिया, वेरी गुड। चलिए मैं लिखता हूं, आप उसको चेक करेंगे कि सही है गलत है। Have they not been playing 5 घंटे से। कौन से 5 घंटे से, ठीक है, for 5 hours। और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया फिर भी गलत है, क्रॉस कर देना उसको। सही है, सही है सर। Have they not been playing for 5 hours। क्या वे 5 घंटे से नहीं खेल रही हैं। क्या बनाया था जयवीर, दे पहले लगा दिया था। क्या वे, क्या से शुरू किया था ना वाक्य है, क्या से शुरू करेंगे तो अभी बोला था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। शायद सो गए थे तब। हाँ, कहाँ गड़बड़ हुई, बनाया नहीं था।
सही है, क्वेश्चन मार्क की कमी थी। हाँ जी, बनाया नहीं था, कोशिश करो, हटा दूँ? Yes, sir. ओके, तो ये तो हो गया भाई आपका प्रेजेंट जो था वो तो खत्म हुआ। एक वाक्य लास्ट लिख देता हूँ, ठीक है? वेरीफाई करना है, सिर्फ आपको चेक करना है कि सही है या गलत है। गलत है सर। क्या गलती है? विशिंग के साथ आईएनजी नहीं आता। वेरी गुड, इसके साथ विशिंग के साथ, कल ही तो बोला था, यस सर। है ना, कि विश के साथ आईएनजी यूज नहीं करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस में। कॉन्टिन्यूस टोटल बनते हैं 6, कितने बनते हैं? 6 बनते, 6 के 6 टेंस में ये यूज नहीं होगा। ओके, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते, लिखिए पास्ट। पास्ट मीन्स भूतकाल, सारी घटनाएं ऐसी घटित होंगी जो हो चुकी होंगी, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ बातें की जाएगी उसके बारे में, बदला नहीं जा सकता। पास्ट को क्या चेंज किया जा सकता है? अगर कोई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, क्या उसको नहीं बदला जा सकता है? ठीक है, खुद में सुधार किया जा सकता है कि आगे से गलतियाँ ना हो, आगे से ऐसा काम ना हो, पर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पास्ट सिंपल 1 नंबर पे करेंगे, पास्ट सिंपल। बस यही एक इम्पॉर्टेंट है पास्ट के अंदर, बाकी पास्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से 3 जो आगे आएंगे, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें तो बहुत ही इजी है। ठीक है, सिर्फ ये एक है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में लाता है। इसका फर्स्ट है एफर्मेटिव। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी भाई, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ सेकंड फॉर्म रहेगी। ठीक है, सर ये सिंपल के पंक्ति में हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज नहीं होती? किसमें? ये सिंपल है, कोई भी सिंपल है। हाँ, कोई भी सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब यूज सिर्फ फ्यूचर में यूज़ करते हैं। फ्यूचर में भी कौन यूज़ होता है? विल और शैल होता है। वैसे तो ये मोडाल होते हैं, पर मोडाल भी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये यूज़ होते हैं। सिंपल के अंदर, इन दोनों के अंदर बनाई नहीं इनके लिए कुछ भी। जिसने अंग्रेज़ी बनाई थी ना, उसने कहा कि नहीं, ये अच्छी नहीं लगती हैं। उसने बनाई क्यों? वैसे तो देखो, इस ये यूज़ होता है, जैसे कि राम इज़ अ बॉय, ये है तो सिंपल ही। वैसे इसमें यूज़ भी क्या किया गया है? ही इज़ का। ये इज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। ये मैंने बताया था, शायद आपके दिमाग में वो चीज़ आई नहीं। जब मैंने आपको शुरुआत करवाई थी प्रेजेंट सिंपल की, तब ये चीज़ करवाई थी। दोबारा से करवाएंगे टाइम आने पर। ठीक है, एक बार उसको होल्ड करेंगे। यहाँ बताएंगे क्या आएगा। चलिए जी, आपके लिए एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया, ये वाला एक और करते हैं। बताना, आसान आसान से 2 वाक्य दिए हैं। फर्स्ट में क्या आएगा? कट्स। कट्स यानी कि ये वाली। वेरी गुड, और बताओ। इसके अलावा कोई बोलता है क्या? ये तो 2 ही लोगों ने बोला अभी तक। इसके अलावा कोई और पसंद करे बोलना? कट होगा शायद।
हाँ, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? किसने कहा था कि ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है? एस और एस लगने से तो सिंगुलर बनती है। क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। तो इसको तो मत कीजिए, गलत हो जाएगा। एक नहीं, 1/4 जाएंगे। ठीक है, कट्स, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है। ठीक है, कट की तीनों फॉर्म एक जैसी तो होती हैं। कट कट कट, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सही आंसर क्या है? कट है। ही कट द ग्रीन ट्री। ओके, बताइए। अब्यूज का मीनिंग होता है वैसे गाली देना। क्या देना? गाली देना। किसी को गाली देते कहते हैं ना अब्यूजिंग, ही इज अब्यूजिंग मी। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट बनेगा अब्यूज्ड। ठीक है ना, अब्यूज भी वर्ब की सेकंड होती है, अब्यूज भी वर्ब की थर्ड होती है। अब्यूज ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। बात इतनी सी है, तो 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बस प्रॉब्लम यही आएगी, वर्ब की प्रॉब्लम मेन तो ये है। ठीक है, तो अब आपका काम बढ़ता है। काम ये बढ़ता है कि कम से कम 500-700 वर्ब करनी पड़ेगी आपको। एसएससी के लिए जा रहे हो तो 500-700 से काम चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, 1500-2000 के करीब करनी पड़ेगी। 500 वर्ब तो नॉर्मल बच्चे के पास होती है। 500 वर्ब तो नॉर्मल बच्चे, अब प्ले, रन, ये आती नहीं है क्या? ये तो आती ही है। ओपन, शट, ये चीज़ें तो आती हैं। तो 500 वर्ब तो नॉर्मल है आपके पास। आपको 1000 और करनी पड़ेंगी ऐसी वर्ब जो आपको नहीं आती हैं। अब ये गलत हो रहा है, देख लो। ऐसा क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछा नहीं जाता आजकल, क्योंकि ये बहुत पुराना पैटर्न हो गया है। ठीक है, 2008, 9, 10 के करीब चलता था ऐसा। फिर एग्जामिनर ने छोड़ दिया कि ये फालतू का नंबर क्यों दें, इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी उनको। तीनों एक जैसी है, रट्टा मारा हुआ है लोगों का। कट कट एक जैसी होती है, और कौन सी होती है? पुट पुट पुट। पुट का मीनिंग होता है रखना। कहते ना यहाँ रख दो, कोई वस्तु कहते यहाँ रख दो, तो पुट। ठीक है, इसकी भी तीनों क्या होती हैं? एक जैसे। मैंने तो आसान सा दिया, मैंने कहा ये तो अभी कर देंगे। कोई कट्स बोल रहा है, कट्स क्यों बोल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोच के बोला? जो आपने सोच के लिखा। मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था लिखते वक्त। मैंने कहा इतना आसान, अभी कर देंगे। आसान बहुत है ये, इसका क्या आसान नहीं है? 3 वर्ब है। ये छोटे बच्चे थे ना 3री क्लास में, तब रटवाने लगे थे टीचर अपने को कि ये तीनों एक जैसी होती हैं। ठीक है, पुट पुट, ये भी तीनों एक जैसी होती हैं। अब टीचर देवता तो है नहीं कि दिमाग में घुसा देता, बताइए तो जरूर होंगे। कट करो चाहे कट कुछ करो। ठीक है, दूसरे वाला चलो मीनिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। अब्यूज वैसे तो ना वर्ब करोगे ना तो पहली ही वर्ब आपको कौन सी मिलेगी? अब्यूज ही मिलेगी लिखा हुआ। बुक का पहला वर्ड वर्ब का अब्यूज ही मिलेगा, या एक अवॉक आता है। क्या मतलब होता है वॉक का मीनिंग? वैसे वॉक होता है ये, वॉक। वॉक का मीनिंग क्या होता है? कहते हैं ना वॉकअप, वेकअप बोल दो, वैकअप, उठना। देखो एक तो होता है वैक करना, एक होता है गेट, नींद से जागना वेकअप होता है। कहता है ना मैं 5 बजे जाग गया था, पर 4 से कब उठा? 6 बजे। बेड से उठना गेटअप होना, नींद से जागना वैकअप होना। इसका मीनिंग होता है जागना। मीनिंग इसका भी जागना होता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मेरी तो 4 बजे जाग खुल गई थी, तो आप गेट हो गए थे या वॉक हो गए थे? वैकअप हो गए थे ना। हाँ ठीक है, ये तो शुरुआती वर्ब है। आई बात समझ में? और करो फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। लिखिए कुछ वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको लिख के लानी है। आसान आसान से शुरुआत करते हैं, लिखवाई तो नहीं है ना पहले से? ठीक है,
सी की तीनों फॉर्म लिख के लाएंगे कल। वॉक की लिखेंगे, रन की लिखेंगे, रीड की लिखेंगे, ओपन की लिखेंगे, शट की लिखेंगे, स्टे की लिखेंगे, स्टैंड की लिखेंगे, राइट की लिखेंगे, कुक की लिखेंगे और लिखेंगे लाफ, लुक, वॉच, अब्यूज और लिखेंगे गो, क्लीन, स्पीक, बताना रे स्पीक की, स्पीक, स्पॉक, स्पोकन। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर स्पीक हो गया और कौन सी रहेगी, मेक, मेक की पता है, मेक, मेड, मेक, मेड, मेड। ठीक है, वियर, क्लॉज, रिप्लाई, सेंड। कितनी हो गई, 20-25 हो गई क्या? डेली का दिया करेंगे आज के बाद, मेहनत करो, मेहनत तो करते नहीं हो हैं। सिंग लिखो, सिंग, रिंग, बैंड, बैंड का मीनिंग होता है झुकना, झुकते हैं ना तो बैंड। डिग, डिग यानी कि गड्ढा खोदते हैं ना, गड्ढा, वो डिग। और लिखिए आप, कुछ और लिख लेते हैं, 2-4 याद नहीं आ रही है, बोलो रे। हाँ, कम की लिख लो, वेरी गुड। बिकम भी कर लो, फॉरगेट भी कर लो, गेट भी कर लो, गिव, टेक, टेक की पता है क्या? 5वीं क्लास से शुरू, 5वीं नहीं, 4थी से शुरू हो जाती, 3री से शुरू हो जाती है टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। बताओ, टेक, टुक, टेकन। अभी लिख देंगे, देखना, लिखना नहीं, ठीक है, टेक ही रखना। ड्रिंक, आगे क्या लिखेंगे? ड्रिंक लिखेंगे। बॉयल, हाँ, बॉयल लिखिए, बॉयल मतलब उबलना। और लिखेंगे फ्लाई, उड़ना। स्विम, तैरना। फॉलो, पीछा करना। ठीक है, बहुत है आज के लिए, ठीक है। अब आपका काम क्या है? आपका काम है, एक तो इनके सबके मीनिंग आने चाहिए, आते ही हैं आपको ऑलरेडी, है ना, सबके मीनिंग आते हैं, आते ही हैं। कौन सा ऐसा कोई पूछ लो अगर फटाफट नहीं आता तो। स्टे का मीनिंग होता रुकना, स्टैंड का मीनिंग होता खड़े रहना, शट का मीनिंग होता बंद करना, अब्यूज का मीनिंग होता गाली देना, ठीक है। बाकी वियर का मतलब पहनना, क्लोथ पहनते हैं तो वियर करते हैं। रिप्लाई यानी कि आप पता ही है, मैसेज देना, फॉरवर्ड करना। बाकी इसमें देखो बैंड का बता दिया था, डिग का बता दिया था। बिकम का मीनिंग होता होना या बनना। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो बनना, बनना या होना, ठीक है। फॉरगेट भूल जाना, गेट प्राप्त करना, गिव देना, टेक लेना, ड्रिंक पीना, बॉयल उबलना, फ्लाई उड़ना, स्विम तैरना, फॉलो पीछा करना। इसमें से कोई ऐसा लगे आपको? इसमें तो कोई भी ऐसी नहीं है,
सारी आसान आसान बच्चों वाली ये तो है ना। क्यों हो आप अडल्ट हो, बच्चे नहीं हो, आप अडल्ट हो। अडल्ट यानी कि वयस्क। आपको सरकार चुनने का अधिकार मिल चुका है, फिर भी आप बच्चे हो हैं। क्यों भाई, एग्जाम देने के लायक हो गए हो फिर भी बच्चे हो। तो आपका काम क्या है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखना। ये है आसान, कल भी आसान चलेगी, परसों भी आसान चलेगी, उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल अप होता जाएगा। ठीक है। और कहाँ तक चलना है, चलना है यहाँ तक कम से कम। ठीक है, 1500 तक शुरुआत आज से हो चुकी है। सर आगे तो देखिए से नहीं भूलोगे नहीं, करना आपको बताएंगे ना, इनको याद करने के तरीके बताएंगे। कुछ याद कर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डेली का रिपीट करना पड़ता है। ठीक है। छोटी सी किताब आती है, क्रोनोलॉजी बोलते हैं जिसको, क्रोनोलॉजी यानी कि समय के अंतराल को क्रोनो कहते हैं। ठीक है। क्रोनोलॉजी की छोटी सी किताब है, पर याद करने में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल नज़र आती है। ठीक है। कारण ये है कि उसकी लैंग्वेज है ना थोड़ी सी टिपिकल बनाई जाती है, मुश्किल तरीके से बनाई जाती है उसको। बाकी आप पढ़ लो, मूमल आती है करंट जीके की, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से पढ़ी जाती है। और क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे तो दिमाग घूमने लगता है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी लैंग्वेज मुश्किल है। वैसे ड्यूसेंट की बुक है आपके, है ना, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम ये कि उसकी लैंग्वेज, उसको बनाई, लिखने का तरीका उसका मुश्किल है। ठीक है। तो उसको बार बार रिपीट करना पड़ता। तो सेम चीज़ें ये हैं, इनका कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है रटने की। ठीक है। ये है कि आपको एक दिन में एक बार तो इनको पढ़ना पड़ेगा। मैथ के पहाड़े नहीं होते क्या, जब तक डेली करते हैं तब तक तो याद रहते हैं, जब उनको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे अपने आप हटने लगते हैं दिमाग से। वही सेम कंडीशन इनके साथ होती है। ठीक है। तो पेपरों तक आप एक लिस्ट बना लीजिए, अपने रजिस्टर एक अलग से लगा लीजिए, जिसमें लिख लीजिए वोकैब्स। क्या लिख लीजिए, वोकैब्स। ठीक है। उस रजिस्टर को दिन में शाम तक 24 घंटे में जब भी टाइम मिले जितनी बार रिपीट कर सकते हैं करते रहना है। ठीक है। सारी उतार ली? अरे उतार ली क्या? तो बोलो ना, फिर बोलते तो नहीं। देखिए टाइम तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ही होगा, अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे। चाहे कितने भी पैसे हों चाहे ना हो, चाहे बंदा कितना भी खुश हो चाहे ना हो, अप्स एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे। मुसीबतें लाइफ में आएंगी और जो इंसान को क्या बनाती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। वो ना हो तो इंसान की लाइफ मजबूत नहीं है। ठीक है। हालात से लड़ना सिखाती है। तो आनी चाहिए, मुसीबत क्या है, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, है ना। और मुसीबत के साथ सॉल्यूशन भी आते ही हैं, है ना। ठीक है। ये सीख गई क्या, क्या सीखे इसमें, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। एक और कर लीजिए आज का, इसका नेगेटिव, एफर्मेटिव से इसका नेगेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग किया गया था, किया था। ठीक है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़, डिड का यूज़ करेंगे। डिड के साथ क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये दिमाग में रखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर डिड होता है पास्ट में, उनको इतना तो पता है। ठीक है, कि डिड पास्ट में होता है, डू और डज प्रेजेंट में होता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाना समझते हैं। ठीक है। नहीं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। इस फर्स्ट फॉर्म में आप ना तो एस यूज़ करेंगे और ना ही ई एस यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। इसीलिए पूछा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो आज के बाद जब भी आपको पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे, डिड नोट का करेंगे। इसके साथ मेन वर्ब हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे। डन? ठीक है, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। बताना। दे डिड नॉट टॉट वेल टू अस, वे हमें अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, क्या वाली? वर्ब याद नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? टीच्ड। क्या करें? सही है, ये वर्ब सही नहीं है। TAUGHT है ये, ठीक है ना, टॉट है ये। किससे बनी हुई है? टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है पढ़ाना। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसके साथ आप क्या लगा दें? ER लगा दें तो क्या बनेगा? टीचर बन जाता है। इसके साथ आप ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? टीचिंग बन जाएगा। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो टॉट लिखनी पड़ेगी। TAUGHT, टॉट। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? TAUGST, टॉट। ये वर्ब की थर्ड होगी। तो डिड के बाद क्या सेकंड और थर्ड चलेगी? नहीं चलेगी। कौन सी चलेगी फिर? टीच ही चलेगी। तो ये गलत था भाई, ये आएगा टीच। तो देख लो, पहला ही क्वेश्चन लिखा है, इसी में भी प्रॉब्लम आई है। छोटी सी चीज़ लिखी है टीच, ये कोई बड़ी वर्ब थोड़ी है। जिसने नहीं बताया था मैं उसी को बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कोई बड़ी वर्ब नहीं है, ये तो सीखने के लिए है। ऐसी तो चीज़ें सिखाने के लिए लिखी जाती है क्लास में। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ये सिर्फ सीखने के लिए, एग्जाम में आने लायक नहीं है ये एग्जाम्पल। ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे तब बड़े बड़े एग्जाम्पल, टफ एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ सीखने का प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से डिड के साथ ये वर्ब यूज़ होती है। ओके, आगे बात समझ में? ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म कर देंगे। कल मिलेंगे आपसे फिर दोबारा से इसी वक्त।